हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अहोई की पूजा के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी, वो सभी सामग्री आज मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, जैसे हम सभी पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ, तीज का व्रत करते हैं, वट पूजा का व्रत करते हैं, उसी तरह बच्चे की संतान के उज्जवल भविष्य और उनकी लंबी आयु के लिए अहोई माता का व्रत और पूजन करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अहोई अष्टमी की पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लकड़ी का पटा ले लेना है, उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र ले लेना है। उसके बाद आपको एक अहोई माता की आपको तस्वीर ले लेना है, फ़ोटो ले लेना है, या फिर आप दीवार पर भी माता की फ़ोटो को आप बना सकते हैं। उसी के साथ आपको ले लेना है अहोई आठे की आपको व्रत कथा की बुक, ऐसे आपको पूजा के पास रख लेना है। और आपको 2 मिट्टी के कलश ले लेने हैं घट, और उसके ऊपर आपको ये ढक्कन उसका ज़रूर लगा होना चाहिए। आपको इसी तरह से ऊपर नीचे कर करके इसकी स्थापना की जाती है, और इसकी स्थापना आपको वहाँ करना है जहाँ इसको बार बार उठाना बैठाना ना रहे, यानी कि ये दीपावली तक स्थापित की जाती है। जिस दिन बड़ी वाली दीपावली होती है उसी दिन इसको हटाना होता है। तो आपको ऊपर नीचे करके ऐसे रखना होता है। तो आपको एक कलश में आपको अन्न भर के रख देना है। अन्न में आप कुछ भी अन्न भर के रख सकते हैं, गेहूँ, चावल, जौ, कुछ भी, और इस तरह से आपको ढक देना है। और एक कलश में आपको जल भर के रख लेना है। ऐसे आपको जल भर लेना है, उसको रख देना। ऐसे ऊपर नीचे करके इसको रखा जाता है ऐसे। तो ऐसे रखने के बाद आपको चावल रख लेना है कलश में भरने के लिए। आपको प्रसाद ले लेना है। प्रसाद माता रानी को बतासा अत्यधिक प्रिय है, तो आप प्रसाद में बतासे भी अर्पित कर सकते हैं। और अहोई अष्टमी की पूजा में आपको हरे फल चढ़ाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप प्रसाद में आप केले ले सकते हैं, आप संतरे ले सकते हैं, और खीरा आप लेकर के प्रसाद में अर्पित कर सकते हैं। यदि आप गुलगुले और पूड़े बना के रखे हैं तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गुलगुले और पूड़े को शाम को बनाते हैं, तो पूजा टाइम नहीं बना के रख पाते, तो वो लोग पूजा में अपने बताशे का भोग लगा दें, और जब जो भी उनके पास फल हो उसका भोग लगा दें। और यदि कोई मिठाई है तो आप उसका भी भोग ऐसे लगा सकते हैं माता रानी को। तो चलिए जान लेते हैं पूजा की सामग्री में हमें कौन कौन सी चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की मूर्ति ले लेना है। यदि आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी पर भी कलावा लपेट करके ऐसे आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। तो ऐसे आपको गणेश जी की स्थापना कर लेना है। और अगर ये दोनों भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे तो यहाँ देखिए गणेश जी की फ़ोटो बनी है, आप इसमें भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुमकुम और हल्दी ले लेना हर पूजा पाठ में, यानी कि हल्दी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है चढ़ाना। तो हल्दी और कुमकुम आपको ले लेना है। उसके बाद आपको एक दीवा ले लेना है। उसी के साथ साथ आपको एक धूप बत्ती भी रख लेना है पूजा में, क्योंकि धूप दीप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको कलावा ले लेना है, ऐसे कलावा रख लेना है, क्योंकि कलावा आपको कंठ में भी बांधना रहेगा कलश के, और वस्त्र स्वरूप माता रानी को चढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है, गणेश जी को चढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो आपको वस्त्र स्वरूप कलावा ज़रूर रख लेना है। उसके बाद आपको माचिस रख लेना है। सभी पूजा पाठ में माचिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हर पूजा पाठ में लोग माचिस भूल जाते हैं, तो माचिस आपको ज़रूर रख लेना है। उसके बाद आपको फूल रख लेना है, और आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल लेने के बाद और आप जो आपकी शादी में आपको सिंदूर लगा हो तो आपको ऐसे सिंदूर अपना रख लेना है। पूजा में सभी पूजा पाठ में आपको अपने शादी वाले सिंदूर से ही सिंदूर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे आपको सिंदूर रख लेना है। इसके साथ ही स्याहू माता की भी पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी के दिन अगर आपके परिवार में स्याहू माता की पूजा नहीं की जाती है, या फिर आपके यहाँ स्याहू माता की माला नहीं पहनी जाती है, तो आप बिना माला की भी पूजा कर सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर परिवारों में स्याहू माता की पूजा की जाती है। तो देखिए, इसमें जब भी बेटे का जन्म होता है या फिर बेटे की शादी होती है तो 2 मनके इसमें डाले जाते हैं। इस तरह से इन मोतियों की संख्या बढ़ती जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना माला की भी पूजा कर सकते हैं। अगर है तो इसे पूजा में ज़रूर से ज़रूर रखें, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये सभी सामग्री है पूजा के लिए। बायने निकालने के लिए यदि आपकी सासू माँ सूट पहनती है तो सूट में दुपट्टा देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सूट में दुपट्टा रहे तभी आप सूट चढ़ाइए। और यदि आपकी सासू माँ साड़ी पहनती है, साड़ी में ब्लाउज ज़रूर होना चाहिए, तब आप उसको चढ़ाएं। तो इस तरह से आपको यदि सूट पहनती है तो सूट चढ़ाइए, साड़ी पहनती है तो साड़ी चढ़ाइए बायने में। और यदि आपकी सासू माँ नहीं है तो आप इसे पंडितानी को भी दे सकते हैं, आप अपनी ननद को भी दे सकते हैं, आप अपनी जेठानी को भी दे सकते हैं, आप किसी को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको बायना निकाल देना। बायना निकालने के बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ उस पर दक्षिणा जरूर रख दें। 100, 200, 500 आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा अवश्य रख दें। सभी पूजा पाठ में आप जब पूजा करें तो उस पर कुछ दक्षिणा 10, 11, 21, 51 जो भी आपके पास सामर्थ्य हो आप जरूर निकाल दें।
और जब कोई भी पूजा की जाती है संतान की लंबी उम्र के लिए या फिर पति की लंबी आयु के लिए, अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, तो आपको अपने जो आपके पास पीलिया हो आप उसको ओढ़ कर के पूजा करें। यदि आपके पास पीलिया नहीं है तो आप अपनी शादी वाली चुनरी ज़रूर ओढ़ कर उसकी पूजा करें। तो आपको ऐसे अपनी शादी वाली चुनरी रख लेना है पूजा में, और जब आप पूजा करने लगे तो इसको ओढ़ करके ज़रूर पूजा करें, क्योंकि बहुत ही शुभ होता है। तो ये सभी सामग्री हैं जो पूजा के लिए हैं, तो आपको इन सभी सामग्रियों को पूजा करने के लिए इकट्ठा कर लेना, और बहुत ही सरल विधि से मैं आपको पूजा करने दिखाई हूँ। तो ये सभी सामग्री है पूजा वाली, आप आसानी से पूजा कर लें अपने घर में। तो दोस्तों ये सभी सामग्री है पूजा वाली। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।